नमस्कार, स्वागत है आपका फ्रेश एंड फास्ट। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। फ्रेश एंड फास्ट यानी कि खबरें आपको दिखाएंगे कट टू कट। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर राजधानी दिल्ली से, जहां चुनाव आयोग की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। आज दोपहर 12 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जा सकता है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ये राज्य कौन से? राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसके अलावा छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, इन राज्यों में चुनाव होने हैं इस साल। और आज ऐसे में जो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। खबर यह है कि दिसंबर के शुरुआती हफ्ते में इन चुनावों को करवाया जा सकता है। आज दोपहर की 12 बजे की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। क्या चुनाव की तारीखें सामने आती हैं? चुनाव की तारीखें ऐलान के साथ ही चुनावी राज्यों में आचार संहिता लागू हो जाएगी। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है और यहां पर राजनीतिक रस्साकशी अब तक के चुनाव प्रचार में अच्छी खासी देखने को मिली। अब आचार संहिता लग जाएगी तो सिर्फ प्रचार होगा चुनावी तौर पर, और वहां पर सौगातें देने का सिलसिला भी थम जाएगा। तो ऐसे में बहुत इंटरेस्टिंग है चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होता है। गौरव हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। गौरव, आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, क्या जानकारी से लेकर? बिल्कुल, देखिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 राज्य, अगर हम पूर्वोत्तर से शुरू करें तो मिजोरम, मध्य भारत की बात करें तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दक्षिण भारत राज्य तेलंगाना में ये चुनाव होने हैं। जो जानकारी हमें मिली थी उसके मुताबिक छत्तीसगढ़ एक ऐसा मात्र राज्य होगा जहां पर 2 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ को अगर भौगोलिक रूप से देखें तो नॉर्थ छत्तीसगढ़ और साउथ छत्तीसगढ़ 2 हिस्सों में बटा है और एक इलाका बस्तर जो है वो कहीं ना कहीं नक्सली प्रभावित रहा है, टफ टेरेन है, तो वहां पर 2 हिस्सों में चुनाव हो सकता है। ये बताया गया है कि तकरीबन 10 से 15 दिसंबर के बीच में जो है वो मतगणना हो सकती है और उसके बाद इन 5 राज्यों में सरकार बनती हुई नजर आएगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो मैं बता दूं, चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों से ऐलान से पहले जो है वो ऑब्जर्वर्स के साथ बैठक की थी। तकरीबन 1200 ऑब्जर्वर्स की बैठक जो हुई थी और इसमें ये कहा गया है कि किस तरह से तारीखों का ऐलान होता है इस पर निगाहें टिकी रहेंगी। गौरव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। फ्रेश एंड फास्ट में इस वक्त एक और बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से, जहां इजराइल और हमास के बीच जंग छिड़ी हुई है। जबरदस्त युद्ध की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हमास आतंकियों पर इजराइल के हमले जारी हैं, जहां गाजा से सटे शुजाइया शहर में एयर स्ट्राइक, बमबारी से अंधेरे में आग के शोले दिखाई। इजराइल के धमाकों से पूरा शुजाइया शहर गूंज उठा। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। गाजा पट्टी पर इजराइल की एयर स्ट्राइक लगातार जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे इजरायली फाइटर जेट्स गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर बारूदी बरसात कर रहे हैं। चुन चुनकर आतंकियों को निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल ने साफ कह दिया है, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, हमास का खात्मा तय। ये इजराइल कह रहा है, ये इजराइल का वर्जन है। और ऐसे में उस दिशा में इजराइल कैसे आगे बढ़ रहा है, ये बड़ी तस्वीर शुजाइया शहर की तस्वीर है। ये गाजा पट्टी का वो शहर है जहां पर हमास के आतंकियों के ठिकाने हैं। और ऐसे में आप देखिए कि कैसे एक एक करके टारगेटेड हमले किए गए। रात के वक्त का ये पूरा सीन, जहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे रात के अंधेरे में एक के बाद एक आग के गोले बरसाए गए, मिसाइलों से हमला किया गया। बताया जा रहा है कि ड्रोन की एंट्री हो चुकी है। हालांकि इसका दूसरा पहलू यह है कि गाजा पट्टी से भी लगातार हमले हो रहे हैं। कई ऐसे लड़ाके हैं जो ग्लाइडर के माध्यम से अभी भी इजराइल में अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। 100 से ज्यादा इजरायलियों को अभी बंधक बनाकर रखा गया है और कहा जा रहा है कि इन्हीं हॉस्टाइल के माध्यम से हमास इस जंग में अपने आप पर बढ़त लेने की कोशिश करेगा। लेकिन इजराइल की ओर से हमले किए जा रहे हैं। रात के अंधेरे में कैसे ताबड़तोड़ हमले किए गए, उसकी बड़ी तस्वीर एक्सक्लूसिवली जरा एम्बियंस के साथ देखिए कि किस तरह से वहां पर धमाके हो रहे हैं। और खबर यह है कि गाजा पट्टी में इजराइल ने बहुत बड़ा हमला बोला है। एयर स्ट्राइक में हमास का हथियार डिपो उड़ गया है। धमाके के बाद हमास का गोला बारूद बर्बाद हो गया है। यह स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर एक बड़ा हिस्सा उसका। कहा जाता है दुश्मनों के शस्त्र पर हमला कीजिए या अस्त्र पर हमला कीजिए, उसकी कमर टूट जाएगी। और ये उसकी एक बड़ी तस्वीर, जिसमें आप देखिए कि गाजा पट्टी में इजराइल ने हमास के हथियार डिपो पर हमला बोल दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आसमान में आग की ऊंची लपटें कैसे उठ रही हैं। धमाकों का जबरदस्त शोर सुनाई दे रहा है। और खबर यह भी है कि पूर्वी यरूशलेम और वेस्ट बैंक के कई हिस्सों में संघर्ष शुरू हो चुका है। इजरायली और फिलिस्तीनी सेनाओं के बीच झड़प है, ये सूत्र बता रहे हैं। यरूशलेम और हेब्रोन के बीच बॉर्डर के पास ये झड़प हो रही है। अब तक ये लड़ाई जो थी इजराइल के सैनिकों और हमास के आतंकियों के बीच थी, लेकिन अब फिलिस्तीन के सैनिक जो है वो यरूशलेम में झड़प कर रहे हैं। वेस्ट बैंक में यरूशलेम और हेब्रोन शहर के बीच
एक इजरायली बस्ती के पास ये घटना बताई जा रही है। खबरों के मुताबिक इस हिंसा में फिलिस्तीन की तरफ से कई युवा शामिल रहे जिन्होंने इजरायली सैनिकों को निशाना बनाना चाहा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे इजराइल को चौतरफा घेरने की कोशिश की जा रही है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं हैवी फायरिंग हो रही है, इसकी आवाजें साफ तौर पर सुनाई दे रही हैं। सड़कों पर आगजनी की जा रही है। ये टारगेट किया गया था इजरायली सैनिकों को और उसके बाद आप देखिए कि कैसे वहां पर काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा होगा। यरूशलेम का पूर्वी हिस्सा जिस पर अपना दावा करता है इजराइल, लेकिन इसी हिस्से में कैसे जो फिलिस्तीन समर्थक थे या यूं कहिए कि फिलिस्तीन की ओर से जो सेना के लोग थे उन्होंने इजरायली सेना को निशाना बनाना शुरू कर दिया। अब ये 4 तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर यरूशलेम और हेब्रोन के बीच बॉर्डर के पास हिंसक झड़प की 4 तस्वीरें एक साथ आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए कि कैसे सड़कों पर आगजनी कर दी गई, जबरदस्त गोलीबारी होती रही, बॉर्डर पर भारी तनाव देखने को मिला। बताया जा रहा है कि कई जगहों पर इजराइल के सैनिकों ने आंसू गैस के गोले दागे ताकि स्थिति को नियंत्रण में किया जा सके, जो हमलावर है उन्हें पीछे खदेड़ा जा सके। लेकिन तस्वीरें जरा देखिए, ऐसा लग रहा था मानो इजराइल बहुत आसानी से इस जंग में बढ़त पा लेगा, लेकिन फिलहाल उसे कैसे घेरा जा रहा है आप उसकी एक बड़ी तस्वीर देख रहे हैं। चलिए बहुत जल्दी से आपको ग्राफिक्स के जरिए इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग पर पूरा अपडेट देते हैं। आज जंग का तीसरा दिन है। इजराइल के 700 से ज्यादा लोगों की जान अब तक जा चुकी है। इजराइल वो देश है जो कहता है कि अगर एक व्यक्ति की जान गई तो उससे 4 गुना करके हम वसूलेंगे। अब तक 700 लोगों की जान जा चुकी है। गाजा पट्टी के 400 से ज्यादा लोगों की मौत की जानकारी है। अगर घायलों की बात करें तो इजराइल में 2200 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। गाजा पट्टी में 2300 से ज्यादा लोगों के घायल होने की बात सामने आ रही है, यानी कि नुकसान दोनों तरफ हो रहा है। बताया यह जा रहा है कि हमास ने 100 से ज्यादा इजरायलियों का अपहरण कर लिया, यानी कि उनकी किडनैपिंग कर ली, और बताया जा रहा है कि इसी हॉस्टाइल के दम पर बाद में बार्गेनिंग कर सकता है हमास। उन 100 लोगों में से इजरायली सैनिक और वहां की जनता शामिल है। वॉर के शुरू हुए 3 दिन हो चुके हैं और अभी भी भयंकर जंग की तस्वीरें सामने आ रही हैं। दोनों के बीच 12 से ज्यादा जगहों पर युद्ध चल रहा है, यानी कि 12 अलग अलग ठिकाने जहां पर आमने सामने की जंग है। कहीं पर आसमान से गोले बरसाए जा रहे हैं तो कहीं तोप से हमला किया जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल पर देर रात रॉकेट की एक बार फिर से बौछार देखने को मिली। यह हमास ने हवाई अड्डे को निशाना बनाने का दावा किया। तस्वीरें जरा देखिए, सायरन की आवाज से पूरा अश्कलोन शहर गूंज उठा। अश्कलोन वो शहर है जो कि पूरी तरह से हमले की जद में रहा। पहले दिन जब हमले हुए थे 20 मिनट में 5000 हमलों का दावा जब किया गया था, उस दिन भी अश्कलोन शहर सबसे ज्यादा प्रभावित था तेल अवीव के बाद। और अब एक बार फिर से देखिए कि अश्कलोन में कैसे हमला किया गया। बताया जा रहा है कि एयरबेस को निशाना बनाया गया। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीर यहां पर आप देखिए कि हमास ने रॉकेट से हमला किया तो जो आयरन डोम था, आयरन डोम यानी कि मिसाइल रोकने की क्षमता वाला एक ऐसा सिस्टम कि अगर कोई मिसाइल उस क्षेत्र की तरफ बढ़े तो वो उसे हवा में ही मार कर सकता है। ये देखिए कि हमास ने रॉकेट से हमला किया तो कैसे उस आयरन डोम ने उसे नष्ट कर दिया। ये बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और यही एक ऐसी चीज है जो इजराइल को लेकर काफी फेमस रही है। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम, और एयर डिफेंस सिस्टम कैसे काम कर रहा है आप देखिए। आयरन डोम सिस्टम ने पलटवार किया, हमास की ओर से इजराइल पर रॉकेट दागे गए, हमले किए गए और उसे आयरन डोम ने नष्ट कर दिया। और चलिए अब आपको इजराइल का रक्षा कवच आयरन डोम सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। क्या है ये, कैसे काम करता है। आपने देखा कि ये कैसे हवा में ही मिसाइलों को खत्म कर दे रहा था। दरअसल इसे इजराइल का रक्षा कवच कहा जाता है। कम दूरी वाला एयर डिफेंस सिस्टम है ये। सिस्टम की रेंज लगभग 70 किलोमीटर है। आपको बता दें कि हवाई हमले रोकने में ये पूरी तरह से सक्षम है। बताया जाता है कि 100 में से 80 हमले ये रोक देता है। अमेरिका की मदद से इसे तैयार किया गया है। दुनिया में सबसे विकसित एयर डिफेंस सिस्टम के रूप में इसे देखा जाता है। राफेल एडवांस सिस्टम पर यह आधारित है और पहली बार 2011 में इसका इस्तेमाल किया गया था। यह वही एयर डिफेंस सिस्टम है कि इजराइल कई मुस्लिम देशों से घिरा होने के बावजूद इस एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए ही वो सुरक्षित रहता है। 90% से ज्यादा इसका सक्सेस रेट है। सिस्टम में तामीर मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है और ऐसे में आपने देखा कि उन तस्वीरों में कैसे इस आयरन डोम ने हवा में ही मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया। और इस खासियत के साथ इजराइल अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब आपको जंग की 10 तस्वीरें दिखा रहे हैं। इजराइल और हमास एक दूसरे पर ताबड़तोड़ कैसे हमले कर रहे हैं। इन 10 तस्वीरों में देखिए गोला बारूद बरसाए जा रहे हैं। दोनों तरफ से जमकर तबाही मची हुई है। बेकसूर लोगों की जानें भी जा रही हैं। चारों तरफ खौफ का मंजर है। ये 10 तस्वीरें आपके सामने। ये तीसरा दिन जंग का और इस जंग के तीसरे दिन आते आते तबाही दोनों तरफ से देखने को मिल रही है। एयर स्ट्राइक हो रही है तो दूसरी तरफ अगर आप देखें उसका पलटवार भी किया जा रहा है, यानी कि रिटेलिएशन भी हो रहा है।
और चलिए बहुत जल्दी से आपको बताते हैं कि आयरन डोम सिस्टम कैसे ऑपरेट करता है अपने आप को। इसकी मुख्य बातें जानिए जरा। मुख्य रूप से इसके 3 अहम पार्ट्स होते हैं, 3 अहम हिस्से होते हैं। आयरन डोम सिस्टम मुख्य रूप से जिन 3 हिस्सों में बटा है उसमें सबसे पहला है रडार। खतरा और सामान्य चीज में यह फर्क तय करता है। फिर दूसरा इसका हिस्सा है लॉन्चर, जहां मिसाइल को फायर करने का काम यह करता है। ये लॉन्चर जिससे कि मिसाइल फायर होती है और सीधे टारगेट पर जाकर हिट करती है, जिससे कि जो दुश्मन की तरफ से गोले बारूद आ रहे होते हैं या मिसाइलें आ रही होती है वो नस्तनाबूत हो जाती है। इसका तीसरा हिस्सा है कमांड पोस्ट, जो कि इस पूरी प्रक्रिया पर नजर रखता है और इस पूरी प्रक्रिया पर नजर रखने के साथ साथ दुश्मनों को करारा जवाब यही कमांड पोस्ट देता है। तो इस अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम के साथ इजराइल जो है वो लगातार जंग में बना हुआ है और हमले कर रहा है। लेकिन सवाल कुछ लोगों ने यह भी पूछे कि ये आयरन डोम तब क्या कर रहा था जब एक के बाद एक ताबड़तोड़ 5000 की संख्या में मिसाइलें दागी गई हैं। बहरहाल बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल पर हमास के हमले का एक नया वीडियो सामने आया, जहां गाजा पट्टी से इजराइल पर रॉकेट्स की बौछार हुई। हमास आतंकियों ने रिहायशी इलाकों पर रॉकेट दागे। तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, जरा देखिए इजराइल पर एक बार फिर से कैसे रॉकेट्स दागे गए। एक के बाद एक कई सारे रॉकेट्स जिससे हमला किया गया है गाजा पट्टी, जहां से ये हमले किए गए हैं। हमास ने ये हमले टारगेट करके किए उन इलाकों को जो कि रिहायशी इलाके हैं, जहां पर सिविलियंस रहते हैं, और लगातार नुकसान की खबरें इजराइल में सामने आ रही हैं। और जंग को लेकर एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बॉर्डर पर लगातार हथियार भेज रहा है इजराइल, जहां गाजा पट्टी की तरफ लगातार इजरायली टैंक्स बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कैसे तैयारियां अपनी और तेज करता जा रहा है इजराइल। ये टैंक्स जब अगर मोर्चे पर हैं तो जमीन से हमले की तैयारी शुरू की जा चुकी है। हालांकि कई सारे टैंक्स कल भी जा चुके हैं और इसकी संख्या बढ़ाई जा रही है। इसका मतलब यह है कि गुरिल्ला वॉर में एंटर कर चुका है ये पूरा जंग। और ऐसे में इजराइल के पास कितनी ताकत है, इजराइल के टैंक्स आप देख रहे हैं और इजराइल के टैंक्स लगातार हमास की ओर रुख कर रहे हैं। ये बॉर्डर इलाके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बताया जाता है कि इजराइल के पास वैसे टैंक्स है जिसमें कि अंदर बैठा हुआ शख्स पूरी तरह से महफूज होता है और ये बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन टैंक्स ला सकते हैं। और ऐसे में इन टैंक्स ने मोर्चा संभालना कैसे शुरू कर दिया, इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इस बीच इजराइल हमास वॉर की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। इजराइल में जान बचाने के लिए कार से एक शख्स भागता हुआ दिखाई दिया। कार से भागकर एक शख्स दीवार के पीछे छिप गया। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये शख्स छिपा उसी वक्त हमास की मिसाइल उधर गिर गई। इसके बाद शख्स की वहीं पर मौत हो गई। तस्वीरें बेहद दर्दनाक है। देखिए कैसे सुनसान सड़क पर शख्स अपनी गाड़ी को रोकता है, फिर एक दीवार से सटकर पीछे छिप जाता है। लेकिन उसे नहीं पता कि जिस जगह पर वो अपनी जान बचाने के लिए छिप रहा है वहीं पर ठीक मिसाइल गिर जाए और उसके बाद उसकी मौत भी हो जाए। दिल दहला देने वाला ये वीडियो इजराइल का बताया जा रहा है। सीसीटीवी के मार्फत ये तस्वीरें सामने आई जो हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मौत कैसे ढूंढ लेती है आप इन तस्वीरों में देखिए। लेकिन मौत बरसाने वाला कौन है इस वक्त? इजराइल के लिए हमास, और हमास हमले लगातार इस तरह से कर रहा है, सिविलियंस इसका शिकार हो रहे हैं। और ये देखिए बेहद दर्दनाक तस्वीर है। जान बचाने के लिए इंसान क्या नहीं करता, और यहाँ पर इस शख्स को लगता है कि ये कार से निकलकर यहाँ छुपकर बच सकता है। बाकी कारें बहुत तेजी से यहाँ से चली जाती हैं, शायद उन कार वालों की जान बच गई हो, लेकिन ये शख्स जो छिपता है इसकी जान नहीं बच पाती। और इजराइल के म्यूजिक फेस्टिवल का एक वीडियो सामने आया जहां हमास के हमले से ठीक पहले की ये तस्वीरें बताई जा रही। बताया जा रहा है कि यहां पर पार्टी चल रही थी और यहीं पर आतंकी पहुंच गए थे। पैराग्लाइडर से उड़कर यहां पर आतंकी पहुंचे थे। ये तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। पैराग्लाइडिंग के जरिए आसमान से इजराइल में घुसने वाले आतंकियों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि इजराइल में गाजा पट्टी के नजदीक के एक इलाके में पार्टी चल रही है और तभी वहां आतंकवादी पैराग्लाइडर्स की मदद से पहुंचने लग जाते हैं। बावजूद इसके लोग पार्टी में नाचते हुए नजर आ रहे। लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि ये हमास के आतंकी हैं। इसके बाद हमास के आतंकी हमला कर देते हैं। आतंकवादी पार्टी में उतरकर कई लोगों की हत्या कर चुके होते हैं। कुछ को आतंकी बंधक बनाकर अपने साथ लेकर। कुछ तस्वीरें तो ऐसी सामने आई जब महिलाओं के साथ इन आतंकियों ने बर्बरता शुरू कर दी। ये तस्वीरें आप देखिए कैसे सब कुछ शांत है, लोग अपनी पार्टी में मशगूल हैं, लेकिन दूर से आते ये ग्लाइडर्स ये खतरे का आभास करवा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर मौजूद लोग इस खतरे को अभी नहीं भाप पा रहे हैं, वो सिर्फ अपने डांस और जश्न में मशगूल हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद यहाँ पर पूरी तस्वीर मातम में तब्दील हो जाती है। आगे बढ़ते हुए इजरायली सेना के कैंप पर आतंकी हमले का वीडियो भी सामने आया, जहां हमास आतंकियों का इरेज मिलिट्री कैंप पर अटैक। मिलिट्री कैंप में घुसकर आतंकियों ने गोलियां बरसाई है। आतंकियों ने बेरहमी से इजराइल सैनिकों की हत्या कर दी। आतंकियों ने इजराइल के सैनिकों को बंधक बना लिया।
तस्वीर आपके सामने, ये रेस की तस्वीरें, इजरायली सैनिकों पर हमले की तस्वीरें। और आप इसमें देखें कि मिलिट्री कैंप में कैसे आतंकी घुस गए। बताया जा रहा है कि कई आतंकी हैं जिन्होंने बंधक सेना के लोगों को बना लिया। इजरायल सैनिकों के बैकफुट पर जाने की तस्वीरें, और इन तस्वीरों की उम्मीद शायद इजरायली नहीं कर रहे हैं, या देश में जो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, पूरे विश्व में जो इजरायली समर्थक हैं, वो इस तरह की तस्वीर का कम से कम इल्म नहीं रखते होंगे कि कैसे इजरायली सैनिक जो हैं उन्हें बैकफुट पर आना पड़ा। तो आप इन तस्वीरों में देखिए रॉकेट लॉन्चर के साथ वहां पर लोग पहुंचे। अब ये देखिए कैसे अंदर दाखिल होते हुए आतंकी वहां पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग होती है, कई सैनिकों को गोली लग जाती है, और उसके बाद वहां पर अफरा तफरी मच जाती है। सैनिक नहीं समझ पाते इजराइल की करना क्या है, रिटेलिएशन नहीं होता, और ये आतंकी देखिए एक के बाद एक कैसे बंदूक से गोलियां बरसाता जा रहा है। जरा एक बार एम्बियंस के साथ इन तस्वीरों को देखिए। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये इजराइल का इरेज मिलिट्री कैंप, हमास आतंकियों के इरेज मिलिट्री कैंप पर अटैक किए 5 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अगर मिलिट्री कैंप पर हमला किया गया, इसका मतलब ये है कि बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से आतंकियों ने हमला किया है, और वो ये सीधे मैसेज देना चाहते हैं कि जो आपकी सबसे मजबूत कड़ी हम उस पर निशाना कर सकते हैं या निशाना साध सकते हैं। तो ऐसे में आप देखिए कि कैसे जब आतंकी मिलिट्री कैंप के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने एक के बाद एक ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि कई सैनिकों की मौत हो गई है, जबकि कई सैनिकों को बंधक हमास के आतंकियों ने बना लिया। इधर इजराइल पर हमास आतंकियों के हमले की सबसे दर्दनाक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इजराइल में हमास आतंकियों का घर में घुसकर हमला, आतंकियों ने घर में घुसकर अटैक कैसे किया है। शख्स ने बच्चों समेत घर के सभी सदस्यों को बचा लिया, घर की खिड़की से निकालकर सभी की जान बचाई गई हमास के आतंकियों की गोली से। हालांकि वो शख्स खुद नहीं बच पाया। ताबड़तोड़ फायरिंग के बीच एक पिता ने अपने बच्चों को हमास के आतंकियों की गोली से बचाया। वो घर की खिड़की से एक एक करके अपने बच्चे और परिवार के बाकी लोगों को बाहर निकाल देता है। बच्चों समेत घर के 8 लोग किसी तरह से जान बचाकर खिड़की के रास्ते भाग जाते हैं, लेकिन वो शख्स सबको बचाते बचाते खुद अपनी जान से हाथ धो बैठता है। मैं आपको तस्वीरों को दिखाने की कोशिश करता हूं कि कैसे परिवार के लिए ये जद्दोजहद की गई एक शख्स की ओर से। देखिए बहुत मार्मिक तस्वीर है। इस जंग में सब अपने आप को सुरक्षित बचाने की कोशिश करेंगे। खिड़की यहां पर आप देखिए कि कैसे एक एक करके शख्स जो है वो लगातार लोगों को बचाता जा रहा है। यहां से एक एक करके वो 8 लोगों को बचा लेता है। जिस वक्त ये आभास होता है कि हमास के आतंकी घर में घुसकर हमला कर सकते हैं, उस वक्त ये शख्स प्रोएक्टिव होते हुए कदम उठाता है और अपने परिवार के 8 लोगों को बचा लेता है। छोटे छोटे बच्चे भी हैं इसमें जो खिड़की से निकलकर बाहर भाग जाते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। लेकिन आखिरकार ये जो शख्स है, ये शख्स अपनी जिंदगी नहीं बचा पाता, आतंकी इसे निशाना बनाते हैं और बाद में आप देखिए कि कैसे उसकी मौत हो जाती है। ये 9 लोग, ये जो नवा शख्स है, आखिरी में एक नवा शख्स भी वहां से निकलता है और फिर उसके बाद आप देखिए कि कैसे ये देखिए ये शख्स वहां पर गिर जाता है और ये क्लियर हो जाता है कि जो शख्स बचा रहा था लोगों की जिंदगी, देखिए शख्स तस्वीरें में दिखा रहा हूं आपको, वो जो जिंदगी बचा रहा था लोगों की, वो शख्स अब इस दुनिया में नहीं रहता। तो ये हमास के आतंकियों के अत्याचार की एक बहुत बड़ी तस्वीर आप देख रहे हैं। और ऐसे कई परिवार हैं जो इस वक्त इसी डर के साए में जी रहे हैं कि कब हमास के आतंकी वहां पर ना पहुंच जाएं और उसके बाद जो ये यहां पर हुआ शायद इस तरह से ऐसी तस्वीरें सामने आए। मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रहा हूं, 8 लोगों की जिंदगी बच जाती है। ये नवा शख्स आप देखिए कि कैसे अपनी जिंदगी नहीं बचा पाता है। वो जिस तरह से बाहर आता है अचेत अवस्था में, लोग समझ जाते हैं कि अब ये नहीं बचा। जो सामने बाहर निकल कर भाग रहे होते शख्स हैं, उनके पास विकल्प कम होता है कि वापस इस शख्स के पास जाएं। वो चले जाते हैं, उनकी जिंदगी बच जाती है, लेकिन बचाने वाला शख्स इस दुनिया में नहीं रहता। इस बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल और हमास के लड़ाई के बीच में अब हिजबुल्लाह की एंट्री हो गई है। हिजबुल्लाह ने लेबनान सीमा से ड्रोन अटैक किया है। ये देखिए पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम का एक्शन भी सामने आया है। ये सफेद इजराइल का इलाका है और यहाँ की तस्वीरें, सफेद धुएं का गुबार आप देख रहे होंगे। इलाके का नाम भी सफेद है, लेकिन यहाँ पर इस वक्त अभी सब कुछ सफेद नहीं है। रीजन ये है कि हमले किए जा रहे हैं ताबड़तोड़। बहरहाल ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम के एक्शन की तस्वीरें लेबनान के उस मोर्चे से। ये जो उत्तरी हिस्से में पड़ने वाला लेबनान है, ये जो इजराइल देश है उसके उत्तरी हिस्से में पड़ता है ये देश, और दक्षिणी हिस्से में पड़ता है गाजा पट्टी। तो दक्षिणी हिस्से तो हमले झेल रहा है, दूसरी तरफ उत्तरी हिस्से से जो हमले हो रहे हैं उसमें कैसे मोर्चा संभाल रहा है इजराइल। ये उसकी 2 बड़ी तस्वीरें, पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिव नजर आया, दुश्मन के हमले को नाकाम कर दिया गया। लेबनान इस बात को एक्सेप्ट कर चुका है कि लेबनान ने भी कई मिसाइलें दागी हैं
और उन मिसाइलों को दागने के बाद उसने तबाही मचाई। अब लेबनान को भी इजराइल ने जवाब देना शुरू कर दिया। इस बीच इजराइल के सेड्रोट में हमास आतंकियों से मुठभेड़ की भी तस्वीरें सामने आई। आतंकियों के साथ इजरायली पुलिस की सीधी लड़ाई देखने को मिली। बीच सड़क पर दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी होती रही। सेड्रोट में एनकाउंटर का वीडियो सामने आया है। इजरायली पुलिस ने दक्षिणी इजराइल में भारी हथियारों से लैस हमास आतंकियों से लड़ने वाले विशिष्ट सीमा पुलिस अधिकारियों के फुटेज सामने रखे और इसमें दिख रहा है कि भारी गोलाबारी के दौरान इजरायली नागरिकों को बचा लिया गया। ये देखिए रेस्क्यू की भी तस्वीरें। हमास आतंकियों से मुकाबला करते हुए आम लोगों को बचाना भी इजरायली सैनिकों की एक बड़ी चुनौती है और उसे कैसे इजरायली सैनिक या इजरायली पुलिस मोर्चे पर डटकर पूरा कर रहे हैं। ये एक बड़ी तस्वीर है। जरा एम्बियंस के साथ इन तस्वीरों को देखिए कैसे पूरा घटनाक्रम सामने आया। आप देखिए कि आतंकी इजराइल की तरफ बढ़ रहे होते हैं, उन्हें पता होता है कि वहां पर सिविलियंस हैं। अब यहां पर इजरायली पुलिस मोर्चा संभालती है। बताया जा रहा है कि लोगों को सुरक्षित रखते हुए इजरायली पुलिस ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। ये सेड्रोट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और बड़ी खबर यह है कि इजराइल पर हमास के हमले लगातार जारी है। इजरायली आर्मी पर ड्रोन के जरिए हमला किया गया। हमास ने इसका वीडियो जारी किया। इजरायली सैन्य कैंप पर बम गिराते हुए ये ड्रोन्स दिख रहे हैं। ये ड्रोन कैसे इस वक्त आपको जंग में दिखाई दे रहे हैं। आपको याद होगा रूस यूक्रेन युद्ध में ड्रोन बहुत तेजी से पूरे युद्ध को कैप्चर करने की कोशिश करा था और ऐसा नहीं था कि रशियाई ड्रोन्स का इस्तेमाल करा था। यूक्रेन ने भी अच्छी खासी तबाही रशिया को दी है इसी ड्रोन्स के माध्यम से और अब इस युद्ध में भी ड्रोन इन एक्शन है। आप देखिए कि इजराइल पर कैसे ड्रोन से हमला किया गया। गाजा पट्टी से ड्रोन उड़ा और उसने कैसे यहां पर इजराइल के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। ये सैन्य कैंप पर ड्रोन से बमबारी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे ऊपर से बम गिरता है और उसके बाद वहां पर आग लग जाती है, धमाका होता है। आप इन तस्वीरों में देखिए। और सैन्य कैंप पर चूंकि हमला किया गया तो ये सीधी ललकार है इजरायली सेना के लिए। फिलहाल इसका जवाब देने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन इस वक्त हमास के आतंकी किस तरह से हमले कर रहे हैं और कैसे उनके पास अत्याधुनिक सैन्य साजो सामान भी है। सवाल भी यही है कि आखिर उनके पास ये सारी चीजें कैसे पहुंची। इजरायली हमले के लिए ये सारे सामान उन्हें दिए किसने, क्योंकि हमास एक आतंकी संगठन है और उसके पास इतने गोला बारूद, इतनी बड़ी संख्या में गोला बारूद, ड्रोन, ये सब रहेंगे इसकी उम्मीद कम थी। फिलहाल ये देखिए कि कैसे हमले किए जा रहे हैं। ड्रोन से बम गिराया गया। अब आप ये तस्वीरें देखिए। गाजा पट्टी से ताबड़तोड़ कैसे इजरायली सेना पर निशाना साधा गया। बताया जा रहा है कि इजरायली सेना के कैंप को ध्यान में रखते हुए एक के बाद एक दनादन रॉकेट दाग दिए गए। उसके बाद जब रॉकेट वहां की इजराइल की जमीन पर पहुंचा तो धमाके कैसे हुए। आप ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें आपको जंग की सारी कहानियों को बयां कर देंगी। लगातार ये रॉकेट हमले जो हैं वो हमास की ओर से किए जा रहे हैं और इजराइल में हमास के आतंकियों का कोहराम भी देखने को मिला, जहां गाजा पट्टी से सटे इलाकों में वाहनों को आग लगा दी गई। तो एक तरफ बम बरसाए जा रहे हैं, रॉकेट से हमला किया जा रहा है, ड्रोन से हमला किया जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए कि कैसे व्यवस्थाओं को अस्त व्यस्त करने के लिए ये भी तस्वीरें सामने आ रही है। हमास के आतंकियों ने जबरदस्त कोहराम मचाया। बताया जा रहा है कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। ये देखिए तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। इजरायली वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया है। हालांकि ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इसमें टैंक्स आप चलते हुए देख पा रहे होंगे। ये टैंक्स मोर्चा संभालने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये वो तस्वीर है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। उन लोगों की भी तस्वीर आप देखिए जिन्हें बंधक बना लिया गया है और ये तस्वीरें लगातार इस जंग से सामने आ रही हैं। फिलहाल सवाल यह है कि हमास कब तक इसी तरह से बर्बरता करता रहेगा, क्योंकि इजराइल कह रहा है कि जल्द से जल्द हमास का खात्मा होगा। तो कितना वक्त इस जंग में हमास टिक पाएगा, ये सवाल पड़ा है। इधर इजराइल के हमलों से गाजा पट्टी में हाहाकार मचा हुआ। इजराइल की बमबारी से हमास के ठिकाने तबाह हो गए हैं। लगातार एयर स्ट्राइक से कई इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। ये देखिए गाजा पट्टी की तस्वीरें। बमबारी के बाद इमारतें कैसे मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी हैं। कल का हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि कैसे टारगेटेड हमले किए जा रहे थे। आज ये तस्वीर देखिए कि कैसे इमारतें खंडहर के ढेर में तब्दील हो चुकी हैं। ये तस्वीरें देखिए और इन तस्वीरों में आपको जंग की विभीषिका के बारे में पता चल पाएगा। अगर हमास ने जंग छेड़ी है तो ऐसा नहीं है कि वो इसे नहीं झेले। हमास कैसे जंग के हालातों का सामना कर रहा है, ये उसकी एक बड़ी तस्वीर है। आप देखिए कि कई मंजिला इमारत थी। बताया जाता है कि यहाँ पर हमास के आतंकियों के ठिकाने हो सकते थे और यही ध्यान में रखते हुए इजराइल ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए। टारगेटेड हमले थे। आसपास की बिल्डिंग बच गई, लेकिन बीच में जहां पर आशंका थी या शक था कि यहां पर हमास के आतंकी हो सकते हैं, वो बिल्डिंग नस्तनाबूद हो चुकी है। अब ये चार तस्वीरें। गाजा पट्टी पर इजराइल लगातार अटैक कर रहा है। हमास के कई ठिकाने निशाने पर थे और अब तक तबाह भी हो चुके हैं। फाइटर जेट्स के बारूद बरसाने की भी तस्वीरें और धमाके में कई इमारतें जमींदोज हो गई। ये चार बेहद अहम तस्वीरें इस जंग की हम आपको दिखा रहे हैं।
इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, हमास के आतंकियों की ड्रोन ट्रेनिंग का वीडियो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। ड्रोन अटैक की तैयारी करते हैं हमास। आतंकी इस तस्वीर में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। आतंकी संगठन हमास ने अपने घातक ड्रोन अल जवारी का वीडियो जारी किया है, जिसमें हमास के लड़ाके ड्रोन अटैक की तैयारी करते हुए दिख रहे हैं। ये वीडियो ट्रेनिंग के दौरान का है, लेकिन इस वीडियो में हमास के लड़ाके ड्रोन प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ ड्रोन अटैक करते दिख रहे हैं, जो टारगेट पर जाकर हिट करता है और टारगेट को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देता है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल हमास जंग का पूरी दुनिया पर असर देखने को मिल रहा है। अमेरिका में इजराइल और हमास के समर्थक आपस में भिड़ गए। टाइम्स स्क्वायर पर यह तस्वीरें सामने आई, जहां पर समर्थक आपस में भिड़ गए। वॉशिंगटन में भी टकराव की स्थिति देखने को मिली। दुनिया में दरअसल दो तरीके के लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं इजराइल ने जमीन पर कब्जा किया तो उसका विरोध होना चाहिए, गलत क्या कर रहा है फिलिस्तीन, वो अपनी जमीन को ही तो बचा रहा है। लेकिन दूसरे लोग कहते हैं कि यहाँ पर धार्मिक कट्टरता के हिसाब से यहूदियों को निशाना बनाया जाता है और इसीलिए समर्थक और विरोधी आपस में इस तरह से जगह जगह भिड़ रहे हैं। ये अमेरिका की तस्वीर आप देख रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें,